पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर बात। आज इस मसले पर महाराष्ट्र विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पास किया गया। कर्नाटक के मराठी भाषी 865 गांवों के एक इंच को महाराष्ट्र में वापस लाने का ये प्रस्ताव था। कहा गया कि चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, कोई भी कदम उठाना पड़े, राज्य सरकार उठाएगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया। कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव की निंदा की गई। कर्नाटक सरकार ने भी ये प्रस्ताव पास किया था। दरअसल बेलगाम, निपाणी, कारवार, इन सब इलाकों में कई मराठी भाषी गांव हैं और इन्हें लेकर के दोनों राज्यों के बीच लगातार झगड़ा होता रहा है। तो महाराष्ट्र का कहना है कि वो एक इंच जो है मराठी भाषी गांवों की वापस लेगी। वैसे इस मसले पर दोनों ही राज्य जो है वो केंद्र में आए हैं, क्योंकि दोनों में ही बीजेपी की सरकार है और इस मसले पर केंद्र की जो बीजेपी आला कमान है उसका ये कहना है कि इसे सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। लेकिन अपनी अपनी जनता के लिए दोनों ही राज्यों ने विधानसभाओं में प्रस्ताव पास कर दिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। जी बिल्कुल, देखिए सर्वसम्मति से ये जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ है। प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जिस तरह से कर्नाटक में बेलगांव, कारवार, बिदार, निपाणी, भाल्की ये ऐसे शहर हैं जहां पर अधिकांश लोग मराठी भाषी हैं और उसे महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही 865 गांव ऐसे हैं जहां पर मराठी भाषी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन सभी जगहों के जो एक इंच है इसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। अब ये एक इंच ये शब्द क्यों आया? क्योंकि इसी तरह का कुछ प्रस्ताव कर्नाटक में पास हुआ था कि 1 भी इंच ज़मीन बाहर जाने नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये शब्दों का खेल है। पहले कर्नाटक में एक प्रस्ताव पास होता है, उसके जवाब में महाराष्ट्र में एक प्रस्ताव पास होता है। विपक्ष की जहाँ तक बात है तो ये जहाँ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुई है, उससे पहले विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर इतनी बात कर रहे हैं, इतने बयान दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र की ओर से क्यों नहीं कहा जा रहा है। इसके साथ ही बार बार जो डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, दिल्ली में बीजेपी है केंद्र में, महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में है, कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में ये मसला क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं, इसलिए ये जो मुद्दा है ये बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या प्रस्ताव पास होने से कुछ हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले के ऊपर कहीं ना कहीं जो भी एक फैसला आएगा उसके बाद हर किसी को मानना होगा। लेकिन इसे आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर देख सकते हैं। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाला है। ऐसे में उससे पहले ये जो मुद्दा है ये 1960 से चल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया गया है ताकि कन्नड़ भाषी जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाए। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, अगर महाराष्ट्र जवाब नहीं देता तो महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठता। तो ये जो प्रस्ताव पारित होते हैं इसे आप एक तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देख लें सरकार की, जो इस पूरे मुद्दे पर ये उनका एक स्टेटमेंट है या उनकी एक स्टैंडिंग है कि हम भी कोशिश ये करेंगे कि जो 865 गांव हैं कर्नाटक में मराठी भाषी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, इन सभी इलाकों को महाराष्ट्र में लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो महाराष्ट्र सरकार देगी। तो सर्वसम्मति से ये पास किया गया है। कल ही हमने देखा था किस तरह से उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने तो ये तक कहा कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता इन्हें यूनियन टेरिटरी के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन आज एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक इंच इन 865 गांव के जो है उसे महाराष्ट्र में लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें जो जरूरत पड़ेगी वो मदद की जाएगी।